से भयंकर शुगर की बीमारियों को हम ठीक करते हैं। अगर आपको डेली दवा लेनी पड़ रही है, डेली इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। महाराज इस चाय के माध्यम से भयंकर शुगर की बीमारियों को हम ठीक करते हैं। अगर आपको डेली दवा लेनी पड़ रही है, डेली इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और मैं गारंटी लेता हूं महाराज आपका 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा और आपकी शुगर को ठीक कराऊंगा सिर्फ चाय के माध्यम से। कोई आना मेरे पास में, मैं सिर्फ सिस्टम बताऊंगा कि चाय कैसे पीनी चाहिए। आप नियम को फॉलो करना, फिर बाद में आगे देखना आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और ईश्वर को याद। एक ध्यान रखे मेरे साथ में, एक तो गाओ, दूसरे नंबर ताली बजाओ, 3 पण तेरे भाई से तू बोलता नहीं है, और मारकन की कोनी, मारकन साइकिल ही कोनी, पण देख हम दोनों भाई साथ में रहते। यही तो हमारी असली ओरिजिनल दौलत है महाराज हमारे पास में। पर क्या करे महाराज, आपको पता है जब भगवान श्री राम अंतिम श्वास ले रहे थे महाराज रावण, तो महाराज रावण ने राम जी को बुलाया और राम जी को कहा कि हे राम, आप मेरे से उम्र में छोटे, वेद पुराणों में मैं आपसे आगे हूं, धन में मैं आपसे आगे हूं, सेना में मैं आगे हूं, फिर भी मैं आपसे हार गया और आप जीत गए। क्यों? कि आपका भाई आपके पास में था और मेरा भाई मेरे पास में नहीं था। फर्क यही पड़ा महाराज, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए मैं वंदन करता हूं महाराज, भाई से बोलना मत करो। एक देवियों, आप उपवास करते हो? कौन कौन करते हो उपवास? बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कहता है कि जो माता बहन पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, अगर वो उपवास कर रही है तो टिकट एयर में उड़ेंगे। धर्म कहता, मैं नहीं कहता हूं। जो माता बहन पति की आज्ञा का ही पालन नहीं करती, फिर वो उपवास करती हैं, तो पति की उम्र कम पड़ेगी, कम पड़ेगी, कम पड़ेगी, कम पड़ेगी। और एक ध्यान रखना, भगवान को आप मानते हो? भगवान को तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना। एक काम करना, कल अपने अपने पतिदेव से झगड़ा करना और पतिदेव को इतना कहना, पतिदेव मुझे अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गहना नहीं चाहिए, मने मारा सास ससुर और मारा देवर जेठ चाहिए, बस मने परिवार चाहिए। पतिदेव सारी दुनिया की दौलत ले लो, मने मारो परिवार दे दो मने पाछो। कैसे को हिम्मत है? नहीं नहीं नहीं, बहुत दूर है। ये तो बोर्ड का एग्जाम है महाराज, हर कोई पास थोड़ी रहे। बेवे तो घना ही है, पण मुंडो लटकाइन बारे घना ही आवे। तो महाराज एक ध्यान रखना, माताओं बहनों, आपका फर्ज बनता है पतिदेव को ये शिक्षा दो कि हे पतिदेव, आप भाई भाई रे नहीं जमे रही हो, दुकान अलग कर दो, मने कोई टेंशन नहीं है। भाई भाई रे नहीं जमे रही हो, आप घर बेच लो। भाई भाई के नहीं जम रही है, आप खेत भी बेच लो। पर पतिदेव एक ध्यान रखना, अगर आपने अपने भाइयों से बोलना बंद कर दिया तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़ के मैं मेरे पियर चली जाऊंगी। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए जो आप अपने भाइयों से नहीं बोलता हो। एडो तो बहुत दूर है नहीं, आप तो क्या बोलगा नहीं तो मारो नाम पौन की ध्यान रखो। कोई पौनी भाई तो नहीं है? रिया बड़ोला मारा माते मारो नाम हिचकी कराई हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये माता बनो पता नहीं भाई भाई हंस के बोल जाए ना तो उन्होंने घोटालो लगे, किन की तो घोटालो है। अरे यार वो भाई है तुम्हारे, क्यों इनको बिछड़ाते हो? माता बहनों, भाइयों को मत बिछड़ाओ, तुम्हारे पगे पड़ जाऊं, मत बिछड़ाओ इनको बेचारों को। ये साथ में रहना चाहते, अच्छे बोलना चाहते, पर ये करना चाहते नहीं महाराज, नहीं। दूसरे नंबर, पत्नी 2 प्रकार की होती है। एक होती धर्म पत्नी और एक होती है पत्नी। सुनना ध्यान से, जो पत्नी होती है वो माता बहन अपने परिवार में कभी शांति पैदा नहीं होने देती।
कोई न कोई लफड़ा तैयार। भाई भाई को साथ में बैठने देती नहीं, पुण्य का काम कभी वो करने देती नहीं। पत्नी क्या कहती, चलो फिल्म देखने, चलो वो करो, चलो वो करो, चौपाटी चलो, वो करो वो करो, ये पत्नी के काम होते हैं। और धर्म पत्नी देखना क्या करती, चलो मंदिर चलो, चलो हरि कथा में चलो, चलो धर्म का काम करो, माता जी की यहाँ पे कुछ दान राशि भेंट करो। ये धर्म पत्नी के संदेश होते हैं। और पत्नी बापड़ो भूल में इकट्ठे बोली ले ली रे नहीं तो ओंटा काट छोड़े बिना, ये पत्नी का काम है। और धर्म पत्नी बड़ी खुश होती है, पतिदेव आज मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि आपने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करके आए हो, मैं धन्य हो गई आपके पीछे आकर। ये धर्म पत्नी धर्म की तरफ ले जाती है और पत्नी नरक की तरफ ले जाती है। अब होच लीजो अपने क्या डाक मिली आए, मजा आ गया ना। जीव हो रो वे गयो देखो बेचारा, है नहीं कोई छाण पानी पावे तो जीव हो रो ही वे हो तो गोट पर क्या ले पी ले की कर पीऊं कादो मायने ऐसे कैसे पी लूं भैया। हाँ ठीक है, नहीं दिखे तो बात अलग है, पर दिखती हो क्यों तो महाराज दोरू ही पीवी है। तो चलो थोड़ा आनंद लेते। माता बहनों नाराज मत हो ना, नाराज तो नहीं हो। ऊपर हाथ करो कौन कौन नाराज है। एक घोटाला कर दिया महाराज, वो यूं क्या नहीं, जंप भदकियों पर से ब्रेक लगावे। उतावल में उतावल नहीं करनी कभी भी। ओ अबे देखो ठा पड़ गई नहीं, कोई भी फैसला करो ना उतावल में मत करना। अबे उतावल में दोनों हाथ ऊपर कर दिया, एक करियो रे तो जीव और रे तो, है ना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हो, खुले दिल के हो, इसलिए ऊपर हाथ कर पानी सोटाइन के हमें उड़ ओ पड़ियो दट निसो। तो चलो थोड़ा आनंद ले लेते हैं। बोलिए श्री भगवान की। तो पहली बात बताई मैंने कि दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी वो होता है जो अपने भाई से नहीं बोलता। और दूसरे नंबर की बात बता रहा हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? वो होता है जो भोजन प्रसाद झूठा छोड़ते हैं। जो अपनी थाली में भोजन प्रसाद झूठा छोड़ते हैं, उससे बड़ा पापी भगवान का कोई हो नहीं सकता। पर क्या करे महाराज, जीव ठोणे इसको नहीं कटी जीवों ने वास्ते जाओ जो यूं लागे जो 12 महीना पहला भूखो ही मरतो तो। थालियां कटे पड़ी थालियां, પછી ડાયરેક્ટ જાય પર બેટ પર કઈ કઈ રસગુલ્લા આને દે, मिर्ची वड़ो, दही वड़ो, खीर वगैरह वगैरह। बंदा मना नहीं करता। सबसे बड़ी बीमारी हमारे दिमाग की क्या पता है कि वो रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो अब खाई किता एक मेलाया किता पोस जीव ठोणे को नहीं पछे धाप को मुंडे आएगी। अब थाली में तो थाली मेल चलू कर हड्डी बारा, पता है वो अगले जन्म क्या बनेगा।